जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के सारे लोग जो हैं भगवान को माने या ना माने बाबाओं को जरूर मानते हैं और बाबाओं के चंगुल में बहुत सारे लोग फंसते हैं। आए दिन पिछले कितने सारे दशकों से एक के बाद एक तरह तरह के बाबा अलग अलग रेप केसेस में, मर्डर केसेस में, ड्रग पेडलिंग के केस में और पता नहीं पॉलिटिकल स्कैम्स के केसेस में भी फंसे हैं। और फिर भी हमारे घर के लोग और हमारे समाज के लोग जो है फंसते रहते हैं बाबाओं के चंगुल में। ऐसा क्यों होता है ये आज रिकॉर्ड करेंगे, बाबागिरी को रिकॉर्ड करेंगे। वीडियो को देखिए आखिर तक, बिना स्किप किए, स्टे ट्यून्ड। आज हम बाबागिरी को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो पहला कारण हम जानेंगे कि पहले कारण क्या होते हैं कि लोग फंसते हैं। मतलब पता तो है कि भाई बाबा लोग जो हैं फंसाते हैं, फिर भी लोग फंसते हैं। कितना हम समझाते हैं फिर भी लोग फंसते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसके कारण हम जानेंगे। उसके कारण पहला कारण यह है कि आपकी कोई समस्या है, आपको फाइनेंशियल ट्रबल है, आपके हेल्थ के प्रॉब्लम्स है या आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स है, इसके वजह से आप जो है बाबा के पास चले जाते हैं और आप फंस जाते हैं। ये पहला कारण है। दूसरा यह है कि आपके अंदर कोई ना कोई आत्मग्लानि यानी कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब ये लुक्स के ऊपर हो सकता है, पैसे से लेकर हो सकता है, स्टेटस से लेकर हो सकता है, किसी बीमारी या डिसेबिलिटी को लेकर हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकती है। कुछ लोगों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, ये भी एक तरह का उनको जो है कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कुछ लोगों में एक जो आप कह सकते हैं एक अंदरूनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जिसका कोई कारण नहीं होता है, बस वो शाय होते हैं और इसलिए वो इंफीरियर फील करते हैं अपने आप को। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग मन से कमजोरी होते हैं बाय डिफॉल्ट, जन्म से ही, तो इसलिए भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि किसी की परवरिश ठीक नहीं हुई इसलिए वो इंफीरियर महसूस करता है अपने बारे में, तो ये भी हो सकता है। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज द सेकंड रीजन। तीसरा है पीटीएसडी। पीटीएसडी का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई बड़ा ट्रॉमा आपके साथ हुआ है, यानी कि आपके साथ जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, रेप हुआ है, या फिर आपके नजदीकी किसी इंसान का जो है मृत्यु हो गया है, किसी का मर्डर हो गया है, या आपके साथ कोई बहुत बड़ी सर्जरी हो गई है, कोई बहुत बड़ी बीमारी से आप गुजरे हैं और सर्वाइव हुए हैं, या आप कोई बहुत बड़े जो है एक्सीडेंट में थे और वहां से जैसे तैसे जिंदा बच के बाहर निकले हैं। इस तरह की कोई ना कोई बहुत बड़ी ट्रॉमेटिक घटना आपके साथ हुई है। ऐसी कोई चीज जिसको रिकंसाइल नहीं किया जा सकता, मतलब आप रिवर्स नहीं जा सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज को, तो उसके वजह से फिर कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उसी को पीटीएसडी कहा जाता है। अब मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं जो मुझे पता है उसके बेसिस पे बता रहा हूं, आप थोड़ा अपना रिसर्च भी इसके साथ करिए। तो पीटीएसडी ये थर्ड रीजन होता है। उसके अलावा एक और रीजन ये भी होता है कि कुछ लोगों को जो है महत्वाकांक्षा बहुत होती है उनके अंदर, लेकिन वो होते हैं आलसी और लूजर, यानी वो अपने लाइफ में कुछ अचीव तो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। मतलब समाज की वजह से नहीं कर पाते, परिवार की वजह से नहीं कर पाते, बीमारी की वजह से नहीं कर पाते, या उनके अंदर एक जो है कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो कुछ कर पाए। लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो इंपॉर्टेंस तो चाहते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ होता नहीं है। अब ये जो इंपॉर्टेंस की, महत्वाकांक्षा की जो आप कह सकते हैं एक इच्छा है कि मुझे इंपॉर्टेंस मिले, ये आपके अंदर कॉन्शियसली भी हो सकती है और सबकॉन्शियसली भी हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आदमी जो है रिलीजियस बनने का नाटक करता है, ढोंग करता है, और इसका इस्तेमाल करके, एक रिलीजियस अथॉरिटी का इस्तेमाल करके आपके ऊपर, मतलब आपके परिवार वालों के ऊपर, अड़ोस पड़ोस के लोगों के ऊपर या अपने दोस्तों के ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करता है। तो ये भी पॉसिबल है। और ये जो लोग होते हैं फिर वो कहते हैं कि मेरे ऊपर माता आ गई, मेरे ऊपर जो है कोई मरे हुए हमारे पिताजी आ गए, या कोई भगवान ही मेरे सपने में आके कुछ बता गया तुम्हारे लिए, मेरी समाधि में जो है तुम्हें कोई बताने के लिए कुछ आ गया था और मैं तुमको संदेशा दे रहा हूं। इस तरह की बातें करके वो आपको ठगते हैं और अक्सर ये आपके घर वाले ही होते हैं, तो आप उनको मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये आपसे बड़े होते हैं या जो भी है, आप इन पर विश्वास रखते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके वजह से आप इन पर विश्वास रख लेते हैं और ये आपको जो है कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर कोई आदमी आपसे कहे कि हाँ मैंने सपने में भगवान दिखे, भगवान ने मेरे को ये बताया, तुम इसलिए आप मेरी बात सुनो, तो आप उनकी बात नहीं मानेंगे। तो इसलिए फिर उनको क्या चाहिए? एक अथॉरिटी फिगर चाहिए। तो इसलिए वो किसी बाबा को पकड़ लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि देखो बाबा की सुनो, बाबा की सुनो, बाबा ने ये कहा है। मतलब वो आपसे जो करवाना चाहते हैं वो आपको बाबा के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं, बाबा को लेवरेज बना के आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे भी लोग बाबाओं के चंगुल पे फंसते हैं क्योंकि वो दूसरों को चंगुल में फंसाना चाहते हैं अपने। तो ऐसे भी लोग होते हैं। ओके, तो ये 4 रीजन है। और 5वीं चीज ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक अपराध बोध होता है, यानी कि उनसे कोई गलती हुई है या उनका एक पास्ट है जो अच्छा नहीं है, वो किसी चीज में एडिक्टेड थे, या उनकी कोई गलत आदतें थी, या उन्होंने कोई क्राइम किया है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब उनके अंदर एक गिल्ट है, गिल्टी कॉन्शियस है उनका, और इसीलिए वो इस चक्कर में फंसे हैं। तो ये 5 रीजन मेन होते हैं जिसकी वजह से लोग फंसते हैं बाबागिरी में। अब बाबा लोग जो है कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं लोगों को फंसाने के लिए, ये भी हम जानेंगे। बाबा लोग क्या करते हैं? सबसे पहले वो आपके मन को और शरीर को कमजोर करना चाहते हैं। हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। अब इसका ही अपोजिट क्या होता है? अनहेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अनहेल्दी बॉडी। तो आपके शरीर और मन को पहले वो कमजोर करेंगे। मन कमजोर होगा तभी जाके वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इसलिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो अजीब अजीब चीजें बताना शुरू करते हैं। पहले तो वो कहानियां बताते हैं, अपना ग्लैमर दिखाते हैं, तामझाम दिखाते हैं, अपने भगत मंडली दिखाते हैं, बड़े बड़े पंडाल दिखाते हैं, बड़ा बड़ा टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करके कार्यक्रम करके दिखाते हैं। तो पहले तो आप उसमें इंप्रेस हो जाते हैं कि कुछ तो बात है, मतलब इतना बड़ा, इतने सारे लोग इन पे विश्वास रख रहे हैं, तो फिर ये सही होंगे। तो क्योंकि हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस एक नीड होती है कि भैया बहुत सारे लोग अगर कोई चीज मान रहे हैं तो हम उस चीज पे विश्वास रख लेते हैं। जैसे हम अमेजोन से या किसी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम रिव्यूज पढ़ते हैं, मूवी देखने जाते हैं तो रिव्यू पढ़ते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं तो रिव्यू पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग अगर अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा होगा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि एक हमें जो है एक सोशल प्रूफ मिल जाता है कि जब हम देखते हैं बड़े बड़े पंडाल हैं और टीवी पे ये चीज दिख रही है तो ये सही होगी, इसलिए आप बाबाओं के पास जाते हैं। तो ये एक तो पहले तामझाम करके सोशल प्रूफ गैदर करके आपको जो है इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं बाबा लोग, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ही फ्रूगल सिंपल दिखाने के लिए बहुत ही पागलपन का ढोंग कर लेते हैं। मतलब किसी कोने में जाके बैठ जाएंगे, किसी गुफा वुफा में बैठ के जो है वहां से, मतलब वहां पे कैमरा तो है शूटिंग करके ब्रॉडकास्ट करने के लिए, लेकिन पहनने के लिए कपड़ा ठीक से नहीं है। तो ये कौन विश्वास करेगा? लेकिन जो पागल होते हैं वो विश्वास कर लेते हैं उस चीज के ऊपर। तो बाबा लोग इसका भी कुछ फायदा उठाते हैं। ढोंग जो है, ढोंग तो बेसिकली उनका मेन चीज है कि ढोंगी पाखंडी बन के ही वो आपको ठग सकते हैं। तो या तो सुपरलेटिव चीजें करके दिखाओ, या तो बहुत बड़ा जमावड़ा सोशल प्रूफ की तरह भीड़ जमा करके दिखाओ कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट और जो है सही में ऑथेंटिक आदमी हूं। और तीसरा होता है कि जोर जोर से प्रवचनबाजी भाषणबाजी करेंगे तो अथॉरिटी झाड़ने के लिए अपनी। और फिर जो ये होता है कि मैं तो बड़ा सिंपल, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता, मैं तो दाढ़ी भी नहीं करता, मैं तो हमेशा मतलब जो है एकदम भगवान के स्मरण में खोया रहता हूं, इस तरह की चीजें बताने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग तरीके से वो अपनी अथॉरिटी जमाने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो आपके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और आपकी हेल्थ को, जैसा मैंने कहा कि आपकी बॉडी को कमजोर करने की और मन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और इनके पास पहले तो 3 सबसे फेमस हथकंडे होते हैं। एक ये कि वो आपको स्लीप डिप्राइव्ड करने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। कभी कभी इनडायरेक्टली भी बोल देते हैं कि मैं जब साधना कर रहा था तो मैं हर रोज रात को 2 बजे उठता था, या मैं अभी भी 2 बजे उठ के साधना करता हूं। कहने का मतलब यह है कि आप भी जो है जल्दी उठिए, जल्दी उठिए। और दूसरी तरफ ये भी बताते हैं कि निद्रा नाश हो जाता है। जो साधक होते हैं, योगी होते हैं, उनका निद्रा नाश हो जाता है, उनको सोने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ज्यादा जो सोते हैं उनमें तमस जो है, तमोगुण बढ़ जाता है, आलस्य बढ़ जाता है, ऐसे लोग साधना नहीं कर सकते। तरह तरह की बातें बता के आपको जो है आपको स्लीप डिप्राइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्लीप डिप्राइव होंगे तो आपका मन जो है ठीक से काम नहीं करेगा, फिर आपकी लॉजिक काम नहीं करेगा, क्रिटिकल फैकल्टी काम नहीं करेगी, फिर आप ठीक से सोच ही नहीं सकते, एनालाइज ही नहीं कर सकते कि सामने वाला क्या कह रहा है। फिर जो भी वो बाबा बोलेगा आप उसको मान लेंगे, बाबा वाक्यम प्रमाणम, यही आपका सूत्र बन जाएगा। आप हाइपर सजेस्टेबल बन जाएंगे। तो इसीलिए आपको स्लीप डिप्राइव करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, उसके बाद फिर ये होता है कि भाई वो आपको जो है खाने से रिलेटेड तरह तरह की गिल्ट में आपको डालने की कोशिश करेंगे कि आप प्याज लहसुन खाते हैं तो खराब है, चाय कॉफी पीते हैं तो आप खराब हैं, अगर आप जो है नॉनवेज खाते हैं तो आप खराब हैं, आप जो भी करते हैं वो सब खराब है भैया। तो खाने से रिलेटेड आपको किसी ना किसी तरीके से वो कभी उपवास का बहाना बना के, कभी फास्टिंग के एडवांटेजेस बता के, कभी जो आप खा रहे हैं वो कैसे खराब है ये बता के, तरह तरह की बातें बता के आपको आपका डाइट खराब करेंगे कि आप जो है दिन में एक ही बार खाना खाओ, उससे आप योगी बनेंगे, आपकी चेतना ऊपर की तरफ चली जाएगी। इस तरह की बातें बता के आपको खाना जो है आपका खराब करेंगे, डाइट खराब करेंगे, क्योंकि उससे आपका शरीर कमजोर होगा, शरीर कमजोर होगा तो मन कमजोर होगा, मन कमजोर होगा तो आप उनके ज़ॉम्बी बन जाएंगे, चेले। और मुफ्त के वॉलंटियर बन जाते हैं ना सब लोग, अपनी अपनी बड़ी बड़ी मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनियां और जॉब वॉब सब छोड़ के लोग चले जाते हैं वहां पर बाबा के पास वॉलंटियरिंग करने मुफ्त में। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग जो है वो कमजोर हो चुका है, मन कमजोर हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको बता के उनको ठीक से आपको बताया जाता है और बिल्कुल कन्विंस करके आपको ठगा जाता है। उसके बाद और एक चीज होती है, यानी कि खाना और स्लीप के अलावा आपको जो है सेक्स डिप्राइव किया जाता है, यानी कि फूड डिप्राइव, फिर स्लीप डिप्राइव, उसके बाद सेक्स डिप्राइव। फिर आपको ब्रह्मचारी बनने के लिए बहुत ज्यादा बताया जाएगा, नो फैप और ब्रह्मचारी बन जाओ। ब्रह्मचारी अगर 12 साल अगर आप रखते हो तो आपके शरीर से सुगंध आएगा, आपके अंदर ओज बढ़ जाएगा, तेज बढ़ जाएगा, आपके अंदर से रोशनी निकलेगी, आपके चक्र जागृत हो जाएंगे, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी आपके। आप जो है किसी की तरफ से दिखेंगे तो कन्विंस हो जाएगा, वशीकरण हो जाएगा। तरह तरह की बातें आपको बताते हैं और आप कन्विंस हो जाते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि आप सेक्स मत करो। अगर आप सोचो आप मैरिड हो और आपको बोला जाए कि भाई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, और आप ब्रह्मचारी बन गए, तो सबसे पहले क्या होगा? आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि बीवी या पति तो यही बोलेगा कि तू पागल हो गई है, पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, मतलब शादी क्यों की फिर तू? और फिर वहां से झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर घर में झगड़ा शुरू हो जाता है, तो आप कहां पे शांति ढूंढने के लिए जाएंगे? बाबा के पास जाएंगे। तो ये क्या है? ये सारे तरीके हैं, एक आपको कमजोर करने के, दूसरा आपके पर्सनल लाइफ को खराब करने के। अगर मैं आपको तरह तरह की बातें बताऊं कि आप होटल में खाना नहीं खा सकते, आप प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, अब आपके परिवार वाले खाते हैं। अब आप हर जगह पे किसी भी सोशल गैदरिंग में, फैमिली गैदरिंग में आप बोलेंगे मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि बाबा ने बोला है, वो नहीं खाऊंगा क्योंकि गुरुजी ने बोला है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर धीरे धीरे आप अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।
अपने परिवार से। अजीब अजीब तरह के हेयर स्टाइल रखने के लिए बोल देते हैं, अजीब अजीब तरह के कपड़े पहनने के लिए बोल देते हैं, इस तरह के अजीब अजीब चीजें आपको बताई जाती हैं जिससे आपके घर वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप सुबह को 4 बजे उठ के आरती करने लगे तो घर वाले तो परेशान होंगे ही कि भाई हम सो रहे हैं, हमको उठ के जाना है स्कूल ऑफिस, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है। तो फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, फिर धीरे धीरे घर वालों से मन मुटाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। फिर कहाँ पे शांति मिलती है आपको? बाबा के पास। तो बाबा के पास चले जाते हो आप फिर। तो ये एक तरीका है उनका, और जिसका सेक्सुअली अगर आप रिप्रेस्ड हो, सप्रेस्ड हो, तो आपकी साइकोलॉजी अपने आप खराब हो ही जाएगी। आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से बात करिए, आपको बताएगा कि सेक्स कितना क्लोजली लिंक्ड है आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ। तो ये भी होता है। तो ये सारे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके बाबा लोग आपको कंट्रोल करते हैं। एक सोशल प्रूफ, तामझाम, ढकोसलेबाजी, ढोंगीगिरी, ये तो होता ही है। और आपको गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश की जाती है, आपका शरीर, आपका मन और आपका जो फैमिली लाइफ है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। जब ये सब डिस्टर्ब हो जाता है तो आप अपने आप ही डिस्ट्रेस में आकर बाबा के पास जाते हैं, क्योंकि बाबा के पास आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं जो आप ही की तरह 3 बजे उठ रहे हैं, जो आप ही की तरह घर वालों से परेशान हैं, जो आप ही के तरीके से ब्रह्मचारी भी हैं, जो आप ही के तरीके का खाना खाते हैं। तो बेसिकली आपकी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी बन जाती है। फिर आप वहीं पे आपको शांति मिलनी शुरू हो जाती है, आप वहीं पे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बाबा लोग आपको कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा फिर जो है वो चमत्कार दिखाते हैं या चमत्कार के दावे करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उसके आगे होता है कि आपको और ज्यादा कन्विंस करने की हर तरीके से कोशिश की जाती है। फिर गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं जिसमें आपको बिल्कुल आंखें बंद करके एक ऐसी स्टेट में ले जाया जाता है जहां पर आप हाइपर सजेस्टेबल होते हो। जो हिप्नोसिस की पूर्व जो एक उसकी तैयारी होती है, वहां पे यही बोला जाता है, शरीर को शिथिल करो, रिलैक्स करो, आंखें बंद करो, लंबी गहरी सांसें लो। फिर क्या होता है, धीरे धीरे शरीर शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। उसके बाद आप सजेस्टेबल हो जाते हैं। फिर जो भी आपको बोला जाएगा आप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको इसी तरीके से गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं बाबा लोग। फिर उसमें वो अपने हिसाब से आपको प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं आपको। और धीरे धीरे क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाबा हैं आजकल टीवी, इंटरनेट के जरिए, फोन के जरिए, तो रोजाना वो गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं। तो रोज ही सुबह को, रात को, शाम को, कभी भी उठ के आपको गाइडेड मेडिटेशन करना है। रोज वो आपको सजेशन दिया जा रहे हैं। तो आप धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आ ही जाते हैं और ज़ॉम्बी बन जाते हैं पूरी तरीके से। तो ये बाबा लोगों का तरीका होता है आपको कंट्रोल करने का। ओके, तो मैंने आपको ये बताया कि लोग क्यों फंसते हैं, और दूसरा ये भी बताया कि कैसे कंट्रोल करते हैं। अब इसका उपाय क्या है? उपाय ये है, पहली बात ये समझो कि अपने मन को कभी भी कमजोर मत होने दो। मन को हमेशा शक्तिशाली बना के रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अफर्मेशंस कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आप लोगों से, अपने दोस्तों से और परिवार से आप मिलिए, बात करिए, खुल के बात करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए जिस पे भी आपको विश्वास है। अगर आपके घर वालों से नहीं बनती है ना, तो दोस्तों से बात करो, अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से बात करो, जो भी आपको लगता है कि ठीक आदमी है उससे बात करो। अगर कोई भी नहीं है तो किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, किसी के भी पास जाओ जो आपको विश्वास करने लायक लगता हो, और उससे बात करिए, अपना मन हल्का करिए। और उसके बाद अपने हॉबीज जो हैं उनको आप बढ़ाइए, गाना गाइए, गिटार बजाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी करके मन आपका आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, उसको करिए। ये नहीं कि बाबा के पास जाके बैठ गए। उसके बाद फिर अफर्मेशंस कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, खुद के घर पे बैठ के प्राणायाम कर लो ना भाई। किसी बाबा के पास जाके ही करना है तुमको? किसी गुरुजी, सदगुरु जी के पास जाके ही तुमको क्रिया मिलेगी क्या? तुमको इतने सारे योगा के बुक्स हैं, उनको खरीदो, खुद योगासन करो, खुद साधना करो, खुद ध्यान करो, खुद विपश्यना करो, खुद बैठ के जो है प्राणायाम करो, है ना। अनुलोम विलोम करने में कितना टाइम लगता है? तो ये सारी चीजें खुद भी कर सकते हो, इससे मनोबल बढ़ता है, लेकिन खुद करोगे तब बढ़ता है, बाबा के सामने जाके नहीं बढ़ता है। ये सारे सॉल्यूशंस होते हैं इसके। और अपने मन को खाली और प्रसन्न रखो। इसके लिए जो मेरा एक वीडियो आया था, फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, इसमें मैंने सारे सॉल्यूशंस बताए हैं कि कैसे माइंड को आप शांत कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, उसमें सारे सॉल्यूशंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, तो मन को हमेशा बनाए रखिए, ताकतवर रखिए, और मन को शक्तिशाली बनाने का सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका शरीर को स्वस्थ रखिए। खाना और एक्सरसाइज और स्लीप एकदम ठीक होनी चाहिए, तभी आपका मन स्वस्थ रह सकता है। बाकी की टेक्निक्स उस वीडियो में मैंने बता दिया है। अब इसके आगे कुछ लोग ये आर्गुमेंट देंगे कि भाई ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी ये भी तो ठगी है, ये भी तो बाबागिरी है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र जो भी है, ये सब कुछ, इनका हजारों सालों का इतिहास है। पूरे दुनिया में सारी संस्कृतियों में ये सारे शास्त्र मौजूद हैं। इनका अपना एक लॉजिक है, अपना एक फ्रेमवर्क है और अपने एक लिमिटेशन भी है। और ये खुद एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट भी आपको बताएंगे कि इसके लिमिटेशंस होते हैं। और ये जो चीजें ऐसी हैं, ये आप खुद भी सीख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा बताएगा और बाकी लोग सुनेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मैं ज्योतिष सिखाता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मेरे ऑलरेडी कोर्सेज हैं, वो सीख के लोग खुद ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी अपने कॉलीग्स को, अपने दोस्तों को बताते हैं। तो कैसे होता है ये? क्योंकि ये शास्त्र है, इसका एक फ्रेमवर्क है, लॉजिक है। ये कोई मैं आदमी नहीं है वो पहला कि मैं बोल रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र होता है या वास्तुशास्त्र होता है। ये हजारों सालों की परंपरा है और पूरी दुनिया में अलग अलग फॉर्म्स में है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं भगवान बन जाता हूँ।
मतलब मैं ज्योतिष हूं तो मैं भगवान हूं, ऐसा तो नहीं है। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते, मेरा स्टाइल आपको पसंद नहीं आया, तो आप किसी और के पास जा सकते हैं। और यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन होता है, आप आते हैं, मैं अपने टाइम के लिए आपसे एक फीस लेता हूँ, आप मुझसे बात करते हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ, उपाय बताता हूँ, आप करते हैं, आपको फायदा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप कहीं और चले जाएंगे। सिंपल है। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे पास आ गए और मैं गुरु बन के बैठ गया आपका, अब आप जो है पूरी जिंदगी मेरी पूजा करेंगे, मेरी फोटो लगाएंगे, जो मैं बोलूंगा वो करेंगे, मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, ये सब बहुत अलग चीजें हैं। इनका एक हिस्टोरिक और लॉजिकल और पूरा एक फ्रेमवर्क है बाकायदा, और आप खुद भी इसको सीख सकते हैं। बाबाओं के साथ ये नहीं होता। बाबाओं के साथ ये होता है कि बाबा वाक्यम प्रमाणम, बाबा अकेला बाबा रहता है, उसके नीचे वाले कभी बाबा नहीं बनते। और उनको बाबा बनना है तो वो अलग से जाके अपनी संस्था खोल के अलग से नए बाबा बन जाते हैं। लेकिन खुद बाबा आपको कभी बाबा नहीं बनाता, क्योंकि उसके हिसाब से वही भगवान है, उसको ही इंपॉर्टेंट रहना है। ठीक है। फिर और एक चीज इसके आगे ये होती है कि हमारे एक कल्चर है हमारे देश में कि गुरु नहीं है तो कुछ नहीं है, गुरु नहीं है तो आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती है। तो ये सारी चीजें झूठ है। और ये जो दीक्षा, अनुग्रह, इसके चक्कर में बहुत लोग पढ़ते हैं, दीक्षा, अनुग्रह, शक्तिपात दीक्षा, क्रिया की दीक्षा वगैरह वगैरह। मुझे बताइए, कृष्ण जी को किसने दिया शक्तिपात दीक्षा? किसने दिया अनुग्रह? किसने नहीं। किसने दी क्रिया? किसने नहीं। किसने कराई उनको अंदर की इंजीनियरिंग? नहीं कराई। राम जी को कराई किसी ने? नहीं। तो ये लोग कैसे बने? ये गए थे गुरुकुल में। गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो खाली कोई एक क्रिया, 3-4 क्रिया का सेट बना के तुमसे 5,000 यूएसडी का या 10,000 यूएसडी का कोर्स करा के तुमको छोड़ते नहीं थे कि भाई हम आज से मेरी पूजा करो ना। इसको गुरु नहीं बोलते। गुरुकुल में जो गुरु होते थे उनको गुरु बोलते थे। और वो आपको सिर्फ ये ऐसे 2-4 चीजें नहीं सिखाते थे, वो आपको सिखाते थे सब कुछ, जीवन की सारी कलाएं सिखाते थे। यानी कि सारी कलाएं भी सिखाते थे, सारा दर्शन शास्त्र भी सिखाते थे। उसके बाद आपको जितना भी फिजिक्स, साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री जो भी होता था वो सब कुछ सिखाते थे, भाषाएं सिखाते थे, व्याकरण सिखाते थे, सब कुछ सिखाते थे। उसको गुरु माना जाता है, उसकी हम पूजा करते हैं। ये सब जो आज हो रहा है, शक्तिपात करेंगे, क्रिया कराएंगे, ढकोसलेबाजी, बस हाँ हो गया, 5 मिनट की दीक्षा दे दिया, अनुग्रह दे दिया, बात खत्म हो गया, एक दिन का कार्यक्रम हो गया, अब मैं आपके लिए भगवान हूं, ये क्या बात हुई भाई? तो ये गुरु नहीं होते। और शक्तिपात दीक्षा, लोगों को लगता है भाई यहाँ पे ऐसे हाथ लगा दिया, अंगूठा लगा दिया, कुछ कर दिया और लोग हिलने डुलने लग गए, तो लोगों को लगता है हाय शक्ति का संक्रमण हो गया, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। ये हिप्नोसिस है भाई, हिप्नोसिस है, मास हिस्टीरिया है, आपको पागल बनाया जा रहा है। तो ऐसे अगर आप जाके देखेंगे, बेनी हिन के वीडियोस आप देखिए, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन पास्टर्स हैं आज पंजाब में, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जहां पर वो स्टेज से कुछ बोलते हैं और वो जो नीचे खड़े हैं लाखों लोग, हजारों लोग, वो सारे एक साथ गिर जाते हैं और छटपटाने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो क्या क्रिश्चियनिटी में भी शक्तिपात आ गया है क्या? तो सोचो, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बकवास है। तो आपको ये बताया जाता है कि लाख दुखों की एक दवा है, बस गुरु के सामने शरणागति, गुरु के सामने अपना सर जो है झुका दो, फिर गुरु जो है तुमको सब कुछ ठीक कर देंगे, गुरु तुमको चाबी देंगे। बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरु के अपने खुद के स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहे, गुरु खुद चले जाते हैं जेल में, वो तुमको कैसे बताएंगे भाई? तो ऐसा कुछ नहीं होता। न ज्योतिषी भगवान होता है, न गुरु भगवान होता है, सिर्फ भगवान ही भगवान होता है। और गुरु अगर मानना ही है तो भगवान को गुरु मानो, सिर्फ भगवान ही गुरु है, और उसके अलावा अनुभव, एक्सपीरियंस, यही गुरु है। जो है जीवन में सबसे ज्यादा से ज्यादा अनुभव लेने की कोशिश करो, और जीवन के अनुभव ही तुमको सबको सिखा देंगे। तो भगवान, जीवन और जीवन के अनुभव, यही है गुरु, इसके अलावा कोई गुरु नहीं होते। अगर आप दत्तात्रेय की बात करते हैं, गुरु दत्तात्रेय, तो गुरु दत्तात्रेय ने खुद 24 गुरु किए, और उन 24 गुरुओं में एक भी कोई ऐसा उनका गुरु नहीं है जिन्होंने उनको जो है शक्तिपात दीक्षा दी हो या ऐसा कुछ किया हो। 24 गुरुओं में उनके प्रकृति के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग चीजें हैं जिनको उन्होंने गुरु माना। कि पानी है उसको गुरु माना, हवा है उसको गुरु माना, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ गुण हैं जिनसे कुछ सीखा है, इसलिए वो मेरे गुरु हैं। तो यही होता है, आप हर तरह से सीख सकते हैं जीवन में, हर प्रसंग में, हर जगह पे बैठे बैठे भी आप सीख सकते हैं। तो ये गुरु कुछ नहीं होता है, बाबाओं की आपको जरूरत नहीं है। बाबा जो है, या तो बाबा आपको ठग रहा है, या तो बाबा का इस्तेमाल करके आपके घर वाले आपको ठग रहे हैं, या तो आप बाबा की चीजों को आधार बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। तो ये बाबा वाक्यम प्रमाणम जो है, ये डिजास्टर का रास्ता है, इसको छोड़ो और सही रास्ते पे आओ। तो ये था आज का हमारा वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, मे गॉड ब्लेस यू।